प्रशांत किशोर तो एटीएम बंटवा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि जुड़ जाइएगा तो 20,000 रुपया मिलेगा। हाँ, एटीएम उनका बन रहा है, जनसुराज का एटीएम बन रहा है। ये पहली ऐसी पार्टी है कि जनसुराज जो एटीएम बनाकर लोगों को जोड़ रही है। मोदी जी तो खाता खुलवा जोड़े थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, लेकिन ये एटीएम बनवा जोड़ रहे हैं। डिजिटल हो गया ना जमाना। अब देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बढ़ रही है। देखिए, हम लोग चुनाव के मुद्दे पर तमाम चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है ज्यों त्यों नज़दीक आ रहा है, नए नए प्रत्याशियों का जमावड़ा खूब रह रहा है। इस बार बिहार में क्या होने वाला है, इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, तमाम चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जिगर जी हैं, पत्रकार हैं, तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत है जिगर जी। बहुत बहुत आपका भी बहुत स्वागत है कि अपना समय देने के लिए, और आपके तमाम चैनल जो देखते हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जिगर जी, एक बात बताया जाए, इस बार चुनाव यात्रा हम लोग पूरे बिहार भर में कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, बिहार में सरकार तो बनेगी नीतीश कुमार एनडीए की। और पूछिए क्यों बनेगी? ऑप्शन के तौर पे आपके पास कौन कौन से हैं? देखिए, नीतीश कुमार को छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, दो लोग हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो। अंतिम से शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर के पास नो डाउट कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन अभी भी बिहार की राजनीति में उन्हें सक्रिय होने में 10 साल वक्त लगेगा। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो एक लांछन जो अपने पिताजी पे वो ढोते चले आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो पीढ़ी दर वो लांछन लगा ही रहेगा। तो पहले उस छवि को बनाइए। नो डाउट आप अगर आउटडोर जो एक तेजू भैया कह रहे हैं ना कि जयचंद कुछ जयचंदों को अगर आप अपने पार्टी से हटा लीजिएगा तो हो सकता है कि आरजेडी का अस्तित्व बच जाए, आरजेडी सत्ता में आ जाए और एक अच्छे तरीके से बिहार में काम होगा, तो आपकी सरकार हो सकता है आ जाए। अच्छा, क्या लगता है पिछली मर्तबा तेजस्वी यादव को जितनी सीट मिली थी, क्या इस बार तेजस्वी यादव को उतनी मिलने वाली है या फिर? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस इस बार दावेदारी कर रही है। कांग्रेस उनको अपना लीडर नहीं मान रही है, मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार को नेतृत्व नहीं करने दे रही है। अभी तो क्रेडिट कांग्रेस ले रही है, तो तेजस्वी यादव कहाँ से आ जाएंगे इसमें? उतनी सीटें आ नहीं पाएंगी। कांग्रेस के सीट में कांग्रेस के पास भी सीट शेयरिंग होगी, तो उतनी तो नहीं आ पाएगी सीट, तो इस बार कटेगी। तो मतलब आपके कहने का अनुसार ये है कि नीतीश कुमार फिर से एक बार, बिल्कुल कुछ भी हो, नीतीश कुमार एकदम सीट पर एकदम रहेंगे। बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई नो क्लियरेंस नहीं है। इधर भी देख लीजिए, चाचा बिल्कुल फॉर्म में है। जो चीज़ों का इंसान का डिमांड होता है फुलफिल कर रहे हैं। एक मतलब समाज का हिस्सा है आशा, चाहे आंगनबाड़ी सेविका, इस पे मतलब बड़े बड़े जो भी पोस्ट पे होते हैं, अधिकारी होते हैं या फिर मंत्री हो गए, जो भी हो, उनका नज़र नहीं जाता है। लेकिन चाचा इस पर भी नज़र बनाए हुए थे कि जैसे ही डिमांड होगा सप्लाई कर दिया जाएगा। नहीं तो जब मोदी जी भी बिहार आते हैं तो ऐसा बात कहते हैं कि भैया अकाउंट में महिलाओं को खटाखट, मतलब तो ये तो एक जुमलेबाजी वाला ये हो गया ना कि हम ये करने वाले हैं। ये जब भी होता है, चुनाव आता है तभी मिलता है जो भी बातें हैं। जैसे भी देखा जाए तो नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि भाई 1100 रुपये पेंशन हो गया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा क्रेडिट है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि भैया हमारे वजह से हुआ। तो तमाम जो विपक्ष है वो भी तो कह रही है कि हमारे वजह से, अगर हम नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होता। तो विपक्ष अगर विपक्ष का भूमिका नहीं निभाएगा तो कौन निभाएगा? 5 साल में वो लोग कहाँ थे? और रही बात खटाखट की, तो ये चीज़ें बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि 4 साल में तो कुछ नहीं हुआ। अब चुनाव नज़दीक है तो ये चीज़ें मिलना शुरू क्यों हो रही है? बिल्कुल, अगर आप समझदार होते तो इस चीज़ को समझते कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरीके से हमें लुभावित किया जाता है और हमारा वोट एकत्रित करके सत्ता बना ली जाती है, और ये सारी पार्टियां करती हैं। अभी एक प्रशांत किशोर तो एटीएम बंटवा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि जुड़ जाइएगा तो 20,000 रुपया मिलेगा। हाँ, एटीएम उनका बन रहा है, जनसुराज का एटीएम बन रहा है। ये पहली ऐसी पार्टी है कि जनसुराज जो एटीएम बनाकर लोगों को जोड़ रही है। मोदी जी तो खाता खुलवा जोड़े थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, लेकिन ये एटीएम बनवा जोड़ रहे हैं। डिजिटल हो गया ना जमाना। आप बनवाए एटीएम? हम क्यों बनाएंगे? अरे आपको नहीं मिलेगा भैया। हमको नहीं चाहिए ना। हम लोग इनके भरोसे थोड़ी, हम लोग सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग के पास क्या बोलते हैं, पेंशन सब्सिडी के बारे थोड़ी जीते हैं। हम लोग अगर चाहें तो बिहार को सॉल्यूशन देना, सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? अगर सरकार ये चाह रही है कि बिहार को सही में बिहार बनाए,
तो सब्सिडी के तौर पे सॉल्यूशन दीजिए, चाहे वो सॉल्यूशन पलायन के तौर पे हो, चिकित्सा को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, इन सारी चीज़ों पे आप सॉल्यूशन दीजिए। आप तो सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, सभी बातों को हम नज़रअंदाज थोड़ा सा करते हैं। आप अपने मत से बताइए, क्या 5 सालों में या फिर विगत वर्षों में, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार जो है निरंतर हम लोग देखते आए हैं, क्या डेवलपमेंट जिसे कहना चाहिए, जिस प्रकार डेवलप हम कहते हैं कि वाकई डेवलप हुआ है, तो क्या वाकई बिहार जो है वो डेवलप हुआ? बिल्कुल हुआ है, डेवलप हुआ है, किस मायने में? मैनेजमेंट नहीं हुआ है। पहले आप गाँव में देखिएगा, अगर चाहे वो केंद्र सरकार का डेवलपमेंट हो या बिहार सरकार का डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट माना जाएगा। बिल्कुल। चाहे कपड़ा पापा खरीद के दे, चाहे मम्मी खरीद के दे, कपड़ा अगर आपके शरीर पे है तो मतलब कि आप स्मार्ट लग रहे हैं। स्मार्ट है। तो वही बात हम बिहार के एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं। पहले गांव में जो था सुलभ शौचालय नहीं था, मोदी जी ने शौचालय दिया, नीतीश कुमार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। चाहे तो वो भ्रष्टाचार का भी आरोप लग सकता था कि इतना टॉयलेट बना, इतना नहीं बना, पैसे का घपलेबाजी। दूसरी बात, नल जल योजना, भले वो फेल हो गया, ये तो मैनेजमेंट की गलती है। पैसा तो जा रहा है ना नल जल योजना के तौर, अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है घरों में। इम्प्लीमेंट हो गया है, टंकी बैठ गया है, नल सबके घर पहुंच गया है, लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा है। तो अब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जांच करने नहीं आएंगे ना। अगर आप जागरूक होते, आपका गांव का मुखिया जागरूक होता, समाज जागरूक होता, तो उस चीज़ को डंके की चोट पे खड़े होकर कहता कि नहीं ये गलत है, तो उस तरीके से वो वहाँ पे मैनेजमेंट काम करता। लेकिन नहीं है यहाँ पे। अगर आपको 2000 रुपया मिल जा रहा है तो हो सकता है कि आप 5 साल के लिए अपना वोट बेच देंगे, लेकिन उस 5 साल के वोट बेचने के चक्कर, 2000 के चक्कर में आप अपने बेटे बेटियों का भविष्य 25 साल के लिए बेच रहे हैं। अच्छा, क्या तो आपके अनुसार तो फिर हमें लगता है कि आप प्रशांत किशोर की बात कह रहे हैं। आप इस तरीके से जैसे बात कह रहे हैं, आप प्रशांत किशोर भी तो वही कह रहे हैं कि भैया रोजगार पर वोट करिए, अपने शिक्षा पर वोट करिए, ये तमाम चीज़ों पर प्रशांत किशोर का भी तो अगर प्रशांत किशोर बिहार के लिए इतना सोचते तो बहुत उनका हम भाषण सुनते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सलाहकार दिए थे, दिल्ली में हमने और भी काम किया, केजरीवाल जी को हमने, तो वो काम नीतीश जी से भी आप करवा सकते थे। बिल्कुल, वो काम आप लालू जी से भी करवा सकते थे, लेकिन आप नहीं करवाएं। उस टाइम आपको था कि हाँ पहले बटोर लें जितना पैसा आ रहा है। अब जब काम वो समाप्त हो गया, जब चीज़ें हो गई, तो अब आप आए हैं कि हाँ हमको राज करना है, हमको अपने सिस्टम से चलना है। व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखिएगा तो वो सेल्फ डोमिनेंस आदमी, अपने के अलावा उनको कोई नहीं दिखता है। अगर जनसुराज के बारे में आप जानते हैं तो कोई ऐसा 5 नेता या अध्यक्ष, छोड़िए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही नाम बताइए जनसुराज का, नहीं बता पाइएगा, क्योंकि वो पार्टी के सामने फेस ही नहीं करते हैं ना उस चीज़ों को। वो अपने चेहरे के बाद किसी को नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए उनका सबसे पहले जो मीडिया मैनेजमेंट का टीम है वो तो अच्छे से भाई इस चीज़ को जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। मतलब इस बात को माना जाए कि बिहार में प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे। करेंगे नहीं करेंगे ये अलग बात है, लेकिन नीयत साफ नहीं है। अच्छा, अगर नीयत साफ होता तो शायद नीतीश कुमार से भी वो काम करवा सकते थे। वो तो एडवाइजर थे ना उस टाइम। आप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं तो आप बिहार को बिहार नहीं बना सकते हैं उस तौर पे। अच्छा, तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं बना। अरे भाई युवा हैं, नए हैं, सक्रिय नहीं है ना, सक्रिय नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको विपक्ष की भूमिका में 5 साल रहना पड़ेगा। आप घूमने फिरने वाले आदमी हैं, खाने पीने के शौकीन वाले आदमी हैं, आप ना बिहार ही हो पा रहे हैं, ना आप दिल्ली वाले ही हो पा रहे हैं, ना हरियाणा वाले ही हो पा रहे हैं। कहीं का तो एक जगह वो हो जाइए, या तो पूरा बिहारी हो जाइए, तो बिहार की चीज़ों को समझिए। मतलब इस बार सरकार देखा जाए तो नीतीश कुमार की बिहार में बनने वाली है, कहीं से कोई कुरेद नहीं है, और इस बार एनडीए की सरकार तय है और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री का नेतृत्व भी तय है। अच्छा, जब फील्ड में आप घूम रहे हैं, क्योंकि बिहार यात्रा पर हम तमाम लोग घूम रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिलता है नीतीश कुमार के बारे में? क्या रिस्पांस महिलाओं का, स्पेशली हम महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो बिहार की राजनीति बाकी राज्यों की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखिए, बिहार के लोग जो होते हैं बहुत इमोशनली होते हैं। अच्छा, अगर आप किसी को एक गिलास पानी पिला दीजिएगा ना, तो हो ना हो वो आपको जीवन भर याद रखेगा कि हाँ आपने हमको पानी पिलाया। ऐसा है बिहार, ऐसा है बिहार। यहाँ के लोग जो हैं बहुत इमोशनली हैं, और वैसे में सरकार इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है।
छठ में साड़ी बंटवा दें, हम्म, महिलाओं को और ज्यादा सम्मान मिल जाए, नारियल बंटवा देना। जो भी है चीजें हैं, इमोशनली जो है ना कनेक्शन, हम्म, वो सरकार कर रही है। आंगनबाड़ी का मुझे लगता था कि आज से 5 साल 7 साल पहले 3,000 रुपया पे काम बहाली हुई थी। हाँ बहाली हुई थी और उसी पे काम हो रहा था। बल्कि उत्तर प्रदेश में उस टाइम 7,000 रुपया था और बिहार में 3,000 रुपया। अब देखिए उसके बाद 6,000 रुपया हुआ, जब पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तब। इस बार 11,000 9,000 हो गया है। तो ये वोट बैंक जोड़ने की एकदम पूरा ब्लूप्रिंट है और इस चीज को लोग नहीं भूलते हैं, उससे तो उनका जीवन रोटी चलता है। मतलब महिलाओं का जो वोट है वो पूरा नीतीश कुमार तरीके को से मिली है। नीतीश कुमार को है। और खासकर जिनके पति शराब पीते हैं वो तो कभी नीतीश कुमार को छोड़ के किसी को वोट ना दे, क्योंकि फिर जो लोग आएंगे वो शराब चालू कराएंगे तो फिर दिक्कत है। वायलेंस होगा घर में। चलिए, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने बातें किया, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और सरकार क्या करती है, सरकार को किस प्रकार वोट लेना है लोगों से, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया। बाकी इस वीडियो पर आप तमाम लोगों की राय क्या होंगी ज़रूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।